सो लिब्रा, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो साइलेंस है, बातचीत का साइलेंस हो या फिर एक साथ रह रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन एक कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो उसको अभी ख़त्म होने की ज़रूरत है। दैट नीड्स टू एंड। एंड ये रिलेशनशिप भी शायद से कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कुड बी अ पर्सन, कुड बी मनी, बिजनेस, ये सब हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा अभी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना भी ज़रूरी है। आई वुड, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में दोबारा वापस आना है, बट विथ गिविंग ईच अदर दैट इंडिपेंडेंट एंड स्पेस वाला वाइब, तो ही ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। जब मैंने ये एडजस्टमेंट की बात कही थी ना, इट इज़ लाइक कि नॉट क्लिंगिंग, नॉट इमोशनली, फाइनेंशियली क्लिंगिंग टू दिस पर्सन। ये रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ेगा, लेकिन फ्यू टर्म्स एंड कंडीशंस जो मेंटेन करने की ज़रूरत है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हक जमाना, एक दूसरे के मैंने स्पेस ना देने जैसी फील कराना, वो इस रिलेशनशिप को और ख़राब की तरफ ही लेके जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो ये स्ट्रेसिंग जो पीरियड है वो सारा ख़त्म हो रहा है। दैट्स गोइंग टू एंड। व्हाट इज़ कमिंग इज 6 of Wands, but with some conditions I would tell you. 6 of Wands is a victory after, little bit battle, आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, इंटरनल हो या एक्सटर्नल बैटल्स हो, तो उसके बाद आप इस प्यार को विजयी कर पा रहे हो। येस, देयर इज़ रीथ हेयर, सो बोथ ऑफ यू आर कमिंग एज विक्टोरियस इन दिस लव। ये लव रहने वाला है इफ़ यू हैव द करेज। ओके, अगर आप बैलेंस आउट करते हो, जैसे मैंने कहा ना, सन अपनी खुशी को रियलाइज़ करके दैट दिस पर्सन मेक्स मी हैप्पी, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी ट्रूथफुल। चाहे वो हेट्रेड वाली फीलिंग्स हो, चाहे प्यार वाली फीलिंग्स हो, क्या डिमांड्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसको सतह में ला के डिस्कस आउट करना। एवरीथिंग शुड कम इन द लाइट। अगर बिजनेस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्यार, पैसे का प्रॉब्लम है, दैट ऑल्सो शुड कम इन द लाइट, तो जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा हेल्दी वाइज। अदरवाइज दिस रिलेशनशिप मे रिमेन एंड, और या फिर इतना पोटेंशियल रहने के बावजूद भी ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये धक्का ऐसा हो सकता है कि कोई इससे उभर ना पाए। काइंड ऑफ लाइक कि मतलब मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने तो ये एक्सपेक्ट रखा था और फिर ये मेरा फुलफिल नहीं हुआ, तो धोखा हो जाना। तो ये भी यहाँ पे भी एंड हो सकता है, बट सबका प्रेडिक्शन सेम नहीं रहेगा। हमेशा हमारे पास एक फ्री विल रहता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस आउट करके थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मायने रख रहा है। पैसा, फैमिली, ये मैटर कर सकता है शायद से। मुझे कमेंट करके बताइएगा, इज़ दिस अ फैक्टर, जैसे कि मनी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, करियर, या फिर एक दूसरे को स्पेस देना, या फिर कहीं का किसी का पैसा कहीं पे अटका हुआ है, उसका करियर का स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या फिर पेरेंटल इन्फ्लुएंस, सोसाइटी का नहीं मानना, पेरेंट्स का नहीं मानना, या फिर ऐसा कुछ। इज़ दिस द हर्डल पॉइंट, ये भी बताइएगा मुझे। सो येस, बोथ वेज कैन कम आउट एज आउटकम इन दिस रिलेशनशिप लिब्रा। इट मे रिमेन एंड, बट अगर आप अपने एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को, करियर को, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को तवज्जो देते हैं, स्पेस देते हैं, उसमें बात करते हैं और एक एडजस्टमेंट के साथ आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं, एक दूसरे को अटेंशन, प्यार, वैल्यू फील कराते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, देन दिस, ये जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, ओवर थिंकिंग है, 10 of Swords है, it will rewrite itself. इसमें अच्छा आउटकम आ सकता है। So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का commitment with full life का prediction with remedies, you can visit my website. As thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.